निधिपति कुंगव हवामहे पुत्रं जातं गर्भधामसि गर्भम् ॐ विष्णुरात्मते विष्णु संततो विष्णु स्वाच विष्णु द्वासी विष्णुमसि विश्वन्ता ॐ अग्नि देवता वायु देवता सूर्य देवता चंद्रमा देवता वसु देवता रुद्र देवता आदित्य देवता मार्ग देवता विष्णु देवता बृहस्पति वरुण देवताभ्यं नमः। ॐ श्री मनमहागणाधिपतये नमः। ॐ श्री लक्ष्मी नारायणभ्यं नमः। ॐ श्री उमा महेश्वराभ्यं नमः। ॐ शचि पुरंदाभ्यं नमः। ॐ वाणी हिंगर्भाभ्यं नमः। ॐ मातृपितृभ्यो नमः। ॐ इष्ट देवता कुल देवता ग्राम देवता स्थान देवताभ्यं नमः। ॐ गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्मं तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोले गुरु महाराज के जय। इस बार पानी छोड़ दो। ॐ यर्घं याचमन्यं पाघं स्थापयामि पूजयामि नमस्कृतं नमः सर्वदेवाय नमः। रिद्धि सिद्धि के दाता गणेश जी को नमस्कार करते हैं। क्या बोले? हरि ओम विनायकं महतपुण्यं सर्वदेव नमस्कृतं नमः सर्वविघ्नहरं गणपति देवाय नमः। ॐ शुक्लां वरदं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं वक्रतुण्ड महाकाय कोटिसूर्यसम्प्रभा निर्विघ्नं कुरुते सर्वकार्येषु सर्वदा। या पिधारते पूजितो सुरासुरे हस्ते तस्मै गणाधिपतये नमः। शिव पार्वती गणेश बोलिए गणेश भगवान की जय। साथ रखो। पृथ्वी माँ को नमस्कार करो। घोरसी जगत जननी महाकाली महादुर्गा नमस्कार है। माँ की ममता बड़ी महान होती, माँ की आशीर्वाद सुलभ होती है। माँ से प्रार्थना करो धन्य है माँ मौसर प्रदान की सेवा अनुकूल यू पदार्पण किया। यही प्रार्थना करो बड़ी भाग्य है मानो का यह दुर्लभ योनि है आपकी गोद में हे माँ जब तक जीवन है शांति प्रदान करे। ओम भूरशी भूरशी पितृगं नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं नमो नमः। हाथ में अक्षत पुष्प प्यारी लेती हुई गौरा माँ को नमस्कार करो। गौरा माँ से प्रार्थना करो कि हे गौरा माँ बस ये आपकी महानता है। हे कुल देवी माँ रक्षा कीजिए। यही प्रार्थना करो हर एक माँ के लिए। माँ की ममता की प्राप्ति हो, माँ की आशीर्वाद बनी रहे, नारी धर्म का लाज प्राप्त हो, बल और शक्ति शांति प्रदान करे। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वाधिकाधिके शरण्ये गौरी नारायणी नमस्तुभ्यं नमः। ओम गौरी पद्मा शुचि मेघा सावित्री विजया देवसेन स्वाधा स्वाहा मात्रम यास्ति पुष्टि स्थाम तुष्टि स्थाम कुल देवता गौरा मातेश्वरी नमः। ओम जयंती मंगला काली भद्र कालिक पालिनी दुर्गातिवादा माँ धात्री स्वाधा स्वाहा नारायणी नमस्तुभ्यं महागौरा मातेश्वरी नमः। बोले गौरा माता के जय। कलश छूलो। हरि ओम प्रभासम पुष्करम चौनिमेषम च हिमालयम वस्त्रम भद्रम जाति कलशुम देवाय नमः। ओम ओम कल्कमुखे विष्णुकंठे रुद्रतमासितं मूलतत्सु ब्रह्मावर्मिता गणात्मात् कौशागर सर्वतादिपावसुन्दरं ऋग्यजुर्वेद सामवेदं ध्यातृगजं सहितं सर्वे कल्चन्तु नमः। ओम आवायं देवमोकारं परमेश्वरः त्रिमात्रं द्विछत्रं दिव्यं त्रिपुरणं त्रिदेवकं कार्यदेवताभ्यं नमः। ओंकारितं धानतं योगदं कामदेव मोचदं ओंकाराय नमः। कलशुम देवाय नमः। बोले कलशुम महाराज की जय।
भोलेनाथ शंकर भगवान को नमस्कार करो। माता पार्वती गणपति कार्तिक के सहित मेरे पूजा में आपकी पदार्पण हो प्रभु। भगवान से ही प्रार्थना करो। माता पिता भ्राता सबको ही संकट में पूछत नहीं, कोई सहारा आपकी है प्रभु। सही मार्ग को दिखलाने वाले, मानो का तन को देने वाले, हे भोलेनाथ शंकर भगवान, बस आपकी छत्र छाया बनी रहे जब तक जीवन है संसार में। वाह उपकार है, पुनीत बेलाई है, नमस्कार है प्रभु। हरि ओम शिव शांतमितम द्वादे त्रिलोचनम उमा सहितम देव शिवाय नमः। ओम नमः संभवाचा मयो भवाचा नमः मस्कराचा नमः संभवाचा नमः शिवत्राचा नमः नमः शिवाय नमः। ओम नमः शिवाय नमः। ओम नमः शिवाय नमः। ओम नमः शिवाय नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धना मृत्युर्मुक्षे अमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धना मृत्युर्मुक्षे अमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धना मृत्युर्मुक्षे अमामृतात्। बोलिए शंकर भगवान के जय, बोलिए लिंगेश्वर बाबा की जय, बोलिए पार्वती माता की जय। सरस्वती माँ को नमस्कार करो, लक्ष्मी माँ का आह्वान करो। हे माता, ये सब आपकी दया, आपकी प्रबलता है, आपकी आशीर्वाद है। धन्य है जो अवसर प्रदान की है सेवा निमित्त अंकार मंगलवार की संध्या काल प्राप्त करते हुए हनुमान नगरी तले पदार्पण करते हुए सेवा का योग प्राप्त हुआ। यही प्रार्थना करो हे मां, बस आपकी कृपा सदा बनी रहे। ओम चीरजाग्रतं बुधा शरीरे विष्णुमसितं यजमाता च लक्ष्मी मातेश्वरी नमः। ओम आवाहयं देवी योगनि परमेश्वरी योगाभासनं संतुष्पर्ध्यां समितं दिव्यकुण्डलं शाकाशं दिव्यं ज्वालातिलोचनं महादिव्य लक्ष्मी मातेश्वरी नमः। ओम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धते भवतुर्हे मे सदाति सरस्वती मातेश्वरी नमः। बोलिए सरस्वती माता की जय, बोलिए लक्ष्मी माता की जय। नवग्रह देवता को नमस्कार करो, भगवान से प्रार्थना करो, सोत्तम सूर्य नारायण भगवान की जय जयकार करो। तो जाओ भगवान से प्रार्थना करो, हे पार ब्रह्म परमेश्वरी आपकी सेवा में यूं पदार्पण हो, प्रभु मेरी सेवा को स्वीकार करें। सूर्य नारायण भगवान से प्रार्थना करो, हे जगत संसार को परिपूर्ण करने वाले समदर्शी स्वरूप सूर्य नारायण भगवान नमस्कार है। यही प्रार्थना करो, हे प्रभु बस आपकी कृपा बनी रहे। तीन लोक में आप जागृत होते हैं, सभी को शांति देने वाले पार ब्रह्म परमेश्वर नमस्कार है। भगवान से प्रार्थना करो, हर एक ग्रह शांत रहे। हे शनिदेव महाराज आपकी कृपा बनी रहे, हर एक भक्तगण को रक्षा कीजिए प्रभु, आशीर्वाद से प्रभावित करें। ओम ब्रह्म मुरारी त्राण प्राणकारी भानु शशि भूमि सुता बुधस्तय गुरु शुक्र शनि राहु केत्वा सर्वे ग्रह शांति करा भवन्तु सूर्यादि नग्रह देवताभ्यं नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम चंद्राय नमः। ओम भूमाय नमः। ओम बुद्धाय नमः। ओम बृहस्पताय नमः। ओम शुक्राय नमः। ओम तंत्राय नमः।
राहु केत्वा सर्वे ग्रह शांति करा भवन्तु सूर्यादिनुग्रह देवताभ्यं नमः। यच्छतं पुष्पम इंद्रफलं दानं दर्वदानं समर्पयामि। ठीक है, हाथ में अक्षत पुष्प लेकर सभी देवी देवता का नमन करते हैं। ओम धाये सत्ये गुणातीतं गुंत्राये समानितं लोकनाथं तिलकेशं कौस्तुभाराणनं नीलवर्णं पीतवस्त्रं भूषितं गोविन्दं गोकुलानन्दं ब्रह्मादि रूपं पूजितं नमस्कृतं लक्ष्मी नारायण भगवान् नमः। ओम शांतकारं भुजं शयनं पद्मनाभं सुरेश्वरं विश्वधारणं गणं सुदर्शनं मेघवर्णं सुभागनं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्विद्यारणं यं वन्दे विष्णुभवभयहरणं सर्वलोकैकनाथनं। हे राम पुरुषोत्तम नरहरि नारायण केशव गोविन्दाय नमः। आप्तं दातारं संतं पादं लोकभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमः। श्रीरामचंद्राय सीतापते महावीराय पवनपुत्राय नमः। ओम वासुदेवं सुतं देवं कंसचारुमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरु। श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरु। श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरु। बोले वृंदावन बिहारी लाल के जय। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री गुरु चरण सरोज रजा निज मन मुकुर सुधार वरन रघुबर विमल जसु जोदायक फलचार बुद्धहीन तनु जानिके सुमिरहु पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देव मोहे हरहु कलेश विकार पवन सुत हनुमान की जय। बोले बजरंगबली बाबा की जय। तो पानी से आचमनी कर दो थोड़ा सा मुझे पहले गणेश गौरी। हरिओम सर्व समायुक्तं सुगुण निर्मलं जलं आत्मन्यं प्रतीकृतां गणपति गौरा मातेश्वरी नमः शिवाय नमः। पंचपाल लोक देवता कलसुम देवाय नमः। महावीराय श्री रामचंद्राय नमः। श्री सूर्यादि नग्रह देवताभ्यं नमः। उस पानी छोड़ दो पंचामृत ओम पयोदधि गृहीत्याह मधुरसाङ्प्रयुक्तं तातं पंचामृतं समर्पयामि। गणपति आदि गौरा मातेश्वरी नमः शिवाय नमः। ओम महावीराय नमः। पवनपुत्राय नमः। आप चंदन आप सिंदूर। हरिओम श्रीखंड चंदनम हरं कुलेपरम सुश्रेष्ठ चंदनं प्रतीकृतं गणपति आदि गौरा मातेश्वरी नमः शिवाय नमः। ओम सिंदूरं रक्तवरं शोभायमानं नमस्कृतं नमः सिंदूरं समर्पयामि। ओम अबीर गुलाल कुमकुमामुक्तं सशोभितं सिंदूरं दानं समर्पयामि। नमस्कृतं नमः गणपति आदि पंचपाल कलस्तुम सूर्यादि नग्रह देवताभ्यं नमः। ओम कुंकुमं कादनी गामितं भवा कुंकुमं नाचते देवी प्रथितो परमेश्वरी। ओम इंद्रपरमदासं तेना शुक्लवित्ति भवतये
जन्मानि जन्मदं पलंगानं समर्पयामि आत्मनि ओम अर्घं आचमन्यम पागम स्थापयामि पूजयामि नमस्कीर्तन गणपति आदि गौरा मातेश्वरी पंचपाल लोक देवता नमस्तुभ्यम 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 नमो नमः। ठीक है, माला पेरा। जो लोग माला इत्यादि लाए हैं, प्रसाद इत्यादि लाए हैं, खड़े हो जाते लाइन में। मंडली के सदस्य आकर आसन को स्वीकार करें। ठीक है भैया लोग, प्रसाद फ्रूट्स के लिए थाली रखा हुआ है, 1-2 फ्रूट्स रख लें। घुमाई रहेगा लाइव है खाली दिखाएगा। श्योर पेन वहाँ लगेगा। हाँ हाँ जब वहाँ लगेगा। नो वरीज। रसिया हो रसिया मेरो मन बसिया, 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 रसिया मेरो मन बसिया, रुचि रुचि रसिया राम रसिया मेरो मन बसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। शबरी के पैर सुदामा के कांडुल, शबरी के पैर सुदामा के कांडुल, शबरी के पैर सुदामा के कांडुल, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। दुर्योधन के मेवा त्यागे, दुर्योधन के मेवा त्यागे, दुर्योधन के मेवा त्यागे, दुर्योधन के मेवा त्यागे, सासुरी तुझे घर खायो रसिया, राम रसिया मेरो मन बसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया, राम रसिया मेरो मन बसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। जो मोरे राम के भोग लगावे, 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 छूट जाएंगे जो रसिया, राम रसिया मेरो मन बसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया।
श्याम रामचंद्र की जय। ठीक है प्रिय श्रोतागण, चलते हैं भाव के साथ में भगवान श्री राम जी की हम स्तुति करते हैं। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरन भव भय दारुणम् नव कांचलोचन कांच मुख कंज पद दारुणम् श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। जानी गौरियन मूल सिय हिय हर्ष ना जाय कहीं मंजुल मंगल मूल वामे अंग पर कहने लगे। प्रेम से बोलो सियावर रामचंद्र की जय।
ठीक है प्रिय श्रोतागण, चलते हैं भाव के साथ में महावीर जी का चालीसा पाठ करते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरनहु रघुवर विमल जसु जो दायक फल चार बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश तिहु लोक उजागर राम दूत दुहित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी सुमत निवार सुमत के संगी कांचन वरण विराज सुरेशा कानन कुंडल कुंचित केशा हाथ बाज और ध्वजा विराजे आगे मूंज जनेऊ साजे शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन वेद
पवन सुत हनुमान की जय। ठीक है, प्रियश्रोतागण, चलते हैं भाव के साथ में भगवान श्री रामचंद्र जी की चरणों की हम वंदना करते हैं। वंदना वंदना श्री राम वंदना, वंदना वंदना श्री राम वंदना। जय जय राम जय सिया राम, जय जय राम जय सिया राम, जय जय राम जय सिया राम। श्री राम वंदना, वंदना वंदना श्री राम वंदना। जिनके कृपा सकल सुख संपत्ति पावन जन भक्तन होय चंदन। पावन तोरे प्रभु नीत विराजत, जन सुखायुत सुंदरि कंदन, जन सुखायुत सुंदरि कंदन। हो जय जय राम जय सिया राम, जय जय राम जय सिया राम, जय जय राम जय सिया राम। वंदना श्री राम वंदना, वंदना वंदना श्री राम वंदना। दीन ताप हर जन्म मरण भय दूर करत क्षण में जन रंजन। भक्त नवन चरणन में भगवन कृपा करहु सेवक भव भंजन, कृपा करहु सेवक भव भंजन। जय जय राम जय सिया राम, जय जय राम जय सिया राम, जय जय राम जय सिया राम। वंदना वंदना श्री राम वंदना, वंदना वंदना श्री राम वंदना। श्री राम वंदना, श्री राम वंदना, श्री राम वंदना। प्रेम से बोलो सियावर रामचंद्र की जय। ठीक है, धन्यवाद है। आज भी प्रिय भक्तगण, आप रानीमात को हृदय से स्वागत है। और वह कार्य है, आज छठी रात्रि है, कल सप्तमी ने, आज सप्तमी है, कल अष्टमी और बृहस्पतिवार को नवमी तिथि के साथ में राम जन्म महोत्सव याद करेंगे। और बृहस्पतिवार देशे को यहाँ पर 10:30 बजे हवन शुरू हो जाएगी। उसके पश्चात में फिर राम जन्म इत्यादि होगी और आप समय पर पधारने की प्रशंसा करें। तो इसी तरह से योग का अनुसार एक बार अनेकों धन्यवाद है आप सभी को। इस मंगलवार की रात्रि का शोभा बढ़ाने के लिए हनुमान नगरी में आपको मंडली के सदस्यगण की ओर से हार्दिक हार्दिक स्वागत की जा रही है। उपस्थित में प्रिय बंधुगण, आज मुख्य श्रोता बैठे हुए हैं, अपने भाइया बच्चे भी यहाँ पर हैं, तो बड़ी खुशी की बात है। और ऐसे शुभ बेला की प्राप्ति हो गई। मंगलवार की सुबह अपने ग्रह पर हनुमान जी महाराज का पूजन किया और संध्या काल रामायण कथा सुनने के लिए और मंदिर तले पदार्पण किए हुए। और मास्टर जी के विषय में कहना ही क्या है। और इसी तरह से इनकी बड़ी योग्यता है, यानी बड़ी प्रबलता है इस मंदिर के लिए। और समय निकालना हो तो इनसे सीखें, किस भाव से मंदिर का सेवा करना योग्य है। और खुद को नहीं, अपने भाग्या बच्चे सहित सम्मिलित स्वरूप से इस मंदिर में बड़े योगदान देते हैं।
धन्य है। आज मुख्य श्रोता भी बने हुए हैं, महाप्रसादन करने जा रहे हैं। परम पिता परमेश्वर की आशीष कृपा बनी रहे आप सब भक्तों पर, और इसी तरह से यानी साथ देते रहे जब तक जीवन है संसार में। बस प्रभु का ही नमन करते हुए अंत में मोक्ष गति के लिए प्रार्थना करना योग्य है उपस्थित में प्रिय बंधुगण। और इसी तरह से वह कार्य है, दुख सुख हानि लाभ जस अब जस जीवन मरण तो संसार में लगी है, रहती रहेगी, क्योंकि हमारे हाथ में नहीं है सब। तो इसी तरह से भगवान के हाथ में है, लेकिन जो कुछ हमारे हाथ में है अच्छी कर्म करना, और अच्छे कर्म को करते हैं। जब ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, सही राह को पकड़ लेते हैं और मन वंचित मनोकामना पूर्ण होती है। इन्हीं बातों के साथ में एक बार फिर आपको स्वागत करते हुए और श्रीमान सिंह जी को आज की कथा करने के लिए मौसर प्रदान की जा रही है। धन्यवाद। हनुमत बाबा मेरे आ जाओ, राम भक्ति का रस पाने मेरे। हनुमत बाबा मेरे आ जाओ, राम भक्ति का रस पाने मेरे। प्रणाम अर्पण करते हुए शक्तिपीठ पर विराजित भगवान शंकर, हनुमान जी महाराज, हमारे दाहिने ओर मां शक्ति भवानी का और बाईं ओर प्रभु श्री राम जी की शिलापीठ का मैं नमन कर रहा हूं। शब्दों के माध्यम से पृथ्वी के देवता हमारे धर्म संचालक मंडल के परम पूज्य आचार्य जी, आपके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम सत्कार हो। विशेषता आज मैं मंडली के प्रधान श्रीमान मणि जी, मंदिर के प्रधान शैलेंद्र प्रसाद जी को हार्दिक शैलेंद्रकरण को हार्दिक धन्यवाद दे रहा हूं, जिनकी ऐसी असीम कृपा हुई इस हनुमान नगरी में मुझे राम कथा प्रस्तुत करने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ।
मैं साधुवाद दे रहा हूं आज से पिछले 6 दिनों के जो प्रचारक थे, जिन्होंने अपना अपना जान इस भवन तले प्रस्तुत किया, सभी को मैं हार्दिक धन्यवाद देते हुए शब्दों के माध्यम से अविरल गंगोत्री रामचरितमानस की तरफ से आप सब प्राणी मात्र का हम भव्य स्वागत करें। प्यारे बंधुगण, यह मानस की कथा एक ऐसी अद्भुत फुलवारी है जहां पर राम रूपी अति सुंदर भौरा हमेशा विराजमान रहती है। और ये मानस की कथा आज की एक ऐसी चिंगारी है जो तमाम पाप रूपी रुई के ढेर को जला करके राख कर देगी। ये मानस की कथा कामधेनु का तुल्य है जो इच्छित प्राणी मात्र को मनोवैज्ञिक कर देती है। कवि सम्राट गोस्वामी तुलसीदास जी सन 1631 में मानस की रचना किया और इस कथा को स्वयं भगवान सदाशिव ने अपने परम प्रिय भार्या मां पार्वती को श्रवण कराया। जब पार्वती ने पूछा कि प्रथम तो कारण कहो विचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण विपुधारी, वो निराकार ब्रह्म कैसे साकार मनुष्य रूप में आए, हे नाथ आप हमको इसका विवरण दीजिए, क्योंकि यही पार्वती पिछले जन्म में सती थी जब इन्होंने सीता बनके राम की परीक्षा ली। तो आज वही सती पार्वती रूप में पूछ रही है कि बताओ प्रभु राम का अवतार कैसे हुआ, कैसे मनुष्य रूप में आए। और ठीक इसी भय को लेकर के आज की कथा को मैं लेकर चलूंगा। और राम जन्म का अनेक कारण है, एक से एक विचित्र कथाएं हैं राम जन्म के उत्सव पर, लेकिन आज मैं भगवान और भक्त के मिलन के दौरान आपको दिखाऊंगा 2 या 3 कारणों को क्यों भगवान इस वसुंधरा पर अवतरित हुए। कथा को मैं वहां से श्री गणेश कर रहा हूं। जब भगवान श्री राम जी 14 वर्ष वन गमन की यात्रा पर निकल जाते हैं और तमसा नदी के किनारे तट पर एक रात्रि बिताने के बाद में मध्य रात्रि तमसा नदी की तट को छोड़ देते हैं, अवधवासियों को वहीं पीछे छोड़ा और आगे को बढ़ते हैं और श्रृंगबेरपुर में आ जाते हैं और वहां के राजा निषाद से उनकी मिलन हो जाती है। और आप जानते हो सतयुग में यही निषाद जी एक भीड़ थे। रात्रि के समय, शिवरात्रि का समय था, अभी कुछ पहले शिवरात्रि यहां मनाए और शिवपुराण की एक कथा मैं वर्णन कर रहा हूं। और उस भील ने एक बेल के पेड़ पर चढ़ करके शिकार के लिए भूखे प्यासे सुबह से शाम हो गई, रात्रि बीत गई, बेल के पेड़ पर चढ़े रहे पत्तों को टूट कर गिराते गए। उनको ये बात नहीं पता था कि नीचे एक शिवलिंग धरा हुआ है और वो बेल के पत्ते अनजाने में उनसे टूट करके उस शिवलिंग पर गिरा। सुबह होने वाली थी, प्रातः काल का समय था, जब इनको कुछ आहट मिली और पेड़ से धीरे से उतरे, अपने दोनों चरणों को शिवलिंग पर धर दिया। भगवान शंकर प्रसन्न हो जाते हैं और प्रकट हो गए कि बोले मांग लो, भक्त क्या मांगना चाहते हो, घबरा गए। अभी हमारे और आपके सामने भगवान प्रकट हो जाए, क्या मांगोगे? धन मांगोगे, जमीन मांगोगे, या घर मांगोगे, या मोटर कार मांगोगे, क्या मांगोगे? अगर भगवान प्रकट हो जाए तो एक बात जरूर मांग लेना, स्वामी इतना दीजिए रहो कुटुंब बचाए, हम भी भूखा नहीं रही और साधु भूखा न जाए। हे भगवान इतना करना, 3 समय का भोजन हमको मिल जाए और द्वार पर कोई अतिथि भूखा प्यासा आ जाए, वो भी हमारे द्वार से भूखा नहीं जाए, और आपके चरणार बिंद का सेवा में हमेशा हमारा मन लगा रहे, यही मांगो भगवान से। तो ये निषाद जी ने मांगा। जब भगवान शंकर प्रकट हुए और बोले, घबराए हुए थे लेकिन इनके दिमाग उस समय काम कर गई और मांगा कि मैं तुम्हारे हृदय में जो प्रभु का तुम याद कर रहे हो उसका दर्शन चाहता हूं। और वही आकर के त्रेता में निषाद बने और राम जी स्वयं चल करके भक्त के द्वार पर पहुंच जाते हैं। निषाद जी से उनसे वार्तालाप हुई, रात्रि में वार्तालाप हुई। उस वार्तालाप को केवट ने कुछ सुना और केवट की कथा को भी मैं लेकर के चलूंगा।
और यहाँ पर देखते हैं इस दोहे के अंतर्गत में जब राम जी और सुमंत को पठा देते हैं, रथ हाक्यो है राम तन हेरी हेरी हिन्नाए, देख निषाद विषाद वश धुरी शीश पछताए। यानी जिस समय सुमंत ने अपने घोड़ों के लगामों को खींचा और रथ को मोड़ दी अयोध्या की ओर लौटने के लिए, तो जो घोड़े हैं वो घूम घूम कर ताक रहे हैं राम को और रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, हिनहिना रहे हैं। और देख निषाद विषाद वश, निषाद जी एक कौतुक को देखते हैं, नैनों से अश्रु की धारा चल रही है निषाद जी की कि क्या होता है। चले हम आगे इस चौपाई के माध्यम से देखेंगे। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े, जाना था गंगा पार प्रभु के वट के नाव चढ़े, जाना था गंगा पार प्रभु के वट के नाव चढ़े। कभी कभी भगवान को भी, कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े, जाना था गंगा पार प्रभु के वट के नाव चढ़े, जाना था गंगा पार प्रभु के वट के नाव चढ़े। योग विकल्प सुवैसे, प्रजा मात जी गए कैसे, पर्वत राम सुमंत पठाए, सुर कर तेरे आप घबराए, मांगना के वट आना, कहे तुम्हार मरम मैदाना, चरण कमल रज कहा सब कहाए, मानुष करनी मोर कछुआए, मानुष करनी मोर कछुआए। मैं गरीब नैया मेरी नारी ना होत पड़े, जाना था गंगा पार प्रभु के वट के नाव चढ़े, जाना था गंगा पार प्रभु के वट के नाव चढ़े। भुवत शिला भय नारे सुहाए, पाहन के नाट कठिनाए, करिए मुनि धरनी होई जाए, घाट परे मोरी नाव उड़ाए, यही पति पालो सब परिवारो, नहीं जानो कछु और कबारो, जो प्रभु अवश्य पार का चाहो, मोहि पद पद्म पखारन गाओ, मोहि पद पद्म पखारन गाओ। बरसे फूल गगन से ऐसे भक्त के भाग बढ़े, जाना था गंगा पार प्रभु के वट के नाव चढ़े, जाना था गंगा पार प्रभु के वट के नाव चढ़े। प्रेम लपेटे हटे मटे, सुनी के वटे के गए, जिते जाने की रखन तना, बिहर
निषाद किए कौतुक को देखते हैं तो सोचते हैं जासु वियोग विकल पशु ऐसे। जिस राम के वियोग में ये पशु इस प्रकार चिल्ला चिल्ला करके रो रहे हैं, प्रजा मात पितु की वे कैसे, वहां के प्रजा वह उनकी माता पिता इस समय किस हालत में होंगे, ये बात निषाद जी मन ही मन सोच रहे हैं। और राम जी क्या करते हैं, बरबस राम सुमंत पठाए। बरबस का अर्थ है जबरदस्ती। सुमंत नहीं जाना चाहते क्योंकि दशरथ ने बताया था 4-5 दिन वन में घुमा के फिर लौटा लाना, लेकिन राम ने उनको जबरदस्ती भेजा। क्यों भेजा, बोले पिता इसमें दुख में है, तुम उनके मंत्री हो, मंत्री का काम है जब राजा दुख में हो तो उनका साथ देना। तो बरबस राम सुमंत पठाए, सुर सरी तीर आप तब आए। तब सुर का मतलब है देवता, सरी का मतलब है जल, और तीर यानी गंगा जी के तट पर राम जी आ जाते। और जब आया तो क्या किया, देखता है गंगा के तट पर किसी का नौका नहीं है। क्या वहां कोई नौका चालक नहीं थे, अनेक थे, लेकिन उसका कारण भी मैं बता दूंगा क्यों नहीं थे। और मांगी नाव ना केवट याना, राम जी गुराते हैं भैया केवट आ जाओ, नौका को लाओ, हमको इस पार से उस पार उतार दो। और जब ये बात केवट ने सुना, कहे तुम्हार मरम मैं जाना। केवट बताते हैं कि हे राम, हमने सुना है तुम्हारा सारी जादूगरी तुम्हारी सुनी है, तुम कोई साधारण पुरुष नहीं हो। मांगी नाम ना केवटियाना, कहे तुम्हारे मरम में जाना, चरण कमल रज कहां सबकाई। हमने सुना है तुम्हारे चरणों की धूली में कोई ऐसे जादू है जिसको कोई साधारण मनुष्य कर नहीं सकता। मानुष करनी मोर कछुआई, यानी कोई काम कोई साधारण मनुष्य नहीं कर सकता है। और वो काम क्या था, छुअत शिला भई नारी सुनाई, पलते ना काठी कठिनाई। हमने सुना है कि तुम्हारे चरणों में ऐसा जादू है कि एक शिला पर तुमने छुआ दिया और वो एक स्त्री बन गई। कौन स्त्री थी, ऋषि गौतम की पत्नी है अहिल्या। अहिल्या का उद्धार राम ने किया। और जब मुनि विश्वामित्र के साथ में राम जी ताड़का वध के लिए गए थे, तब उस शिला को देखा था। और देखता कैसे राम पहचान पाया, कहते कि तुलसी बिरवा बाग में सीधे से कुमलाए, रहे भरोसे राम के पर्वत पे हरिया है। जो अहिल्या का जीव था तुलसी के वृक्ष बन करके और उनकी मूर्ति रूपी सिर के ऊपर जमा था। तो राम ने पूछा, है मुनिवर, ये कौन कारण है कि तुलसी के बिरवा बाग में लगा वो कुमला जाती है, ये क्या कारण है, इस पत्थर के ऊपर ये जीवित है। तब राम जी ने बताया कि ये तुम्हारी चरण धूलि के इंतजार में है, और सब कहानी बता दी कि ये है कौन। तब राम जी ने चरणों को उठवाया और वो एक नारी बन गई। केवट देखो कितना चतुराई से काबले, बोले पलते ना काठ कटनाई, अगर तुम्हारे गोड़ हमारे नौका पे पड़ गए और एक स्त्री हो गई तो घर में 2 औरत में पटेगा नहीं, एक झगड़ा खड़ा हो जाएगा। राम तो बोले नहीं बोले राम हम नहीं उतारे। तरनी मुनि धरनी हो जाई, बाट पे मुनि ना उड़ाई। जैसे वो मुनि पत्नी को तुमने उड़ा दिया, उसी प्रकार समय आया तो मेरी नौका भी चली जाएगी, और जब नौकी चली गई तो क्या करूंगा, यही प्रतिपालू सब परिवारों, नहीं जानू कछु और कबारू। इस नौका के जरिए मैं अपने परिवार का लालन पालन कर रहा हूँ। जैसे आप लोग यहाँ पर सुबह उठ करके काम धंधे पर लग जाते हो, तो केवट का काम था लकड़ी काटो और उसको ले जाकर के बाजार में बेचना, और नौका के माध्यम से उसको यहाँ से वहां पहुंचाना, यही उसका काम था। और यही प्रतिपालू सब परिवारों, नहीं जानू कछु और कबारू। जो प्रभु अवश्य पार कहा जाहू, मोहि पदम पथारण का हूँ। और हे राम, अगर आप इस पार से उस पार जाना चाहते हो तो एक काम करना पड़ेगा तुमको। राम बोले क्या, बोले अपने चरणों को मुझको पहले धोने दो, मैं पहले धो करके टेस्ट करूंगा, अगर मैं कुछ बदला नहीं तो ठीक है मैं उतार दूंगा, अगर कुछ गड़बड़ा तो मैं नहीं
ले जाने के तैयार हूं। और जब ये बात केवट ने कहा तो राम बोले, अरे भैया केवट जल्दी करो, इस पार से उस पार जाना है, आप जल्दी करो। तो केवट क्या बोलते हैं, पद पदम धोए चढ़ाए ना नाच, उतरा ही चाहूं। हे रात, मैं चरणों को धूंगा, अपने नौका पर बैठा लूंगा, लेकिन तुमसे कोई उतराई मैं नहीं चाहता, कोई भाड़ा इत्यादि मैं नहीं चाहता। देखो कितना चतुर है वो केवट। और मोहिराम रावण आन दशरथ शपथ सब साची कहो। हे राम, अगर तुम दशरथ पुत्र हो तो अपने पिता का आन रखने के लिए अपने पिता का शपथ यानी कसम लो। हम यहाँ कसम क्यों ले देते हैं, झूठ बोलने के लिए कसम के ऊपर कसम खाते हैं, फिर भी पेट नहीं भरता। लेकिन यहाँ पर राम को नौका पर चढ़ाने के लिए केवट जी ये कहते हैं कि मोहि राम रावण आन दशरथ शपथ सब साची कहो, बर तीर मारे लखन पे जब लग्न पांव पखारी हो। और इधर लक्ष्मण जी शेषा अवतारी कहे। जब ये वार्तालाप राम और केवट में चल रही है तो समझो सरक के पूछ पर इस समय केवट ने अपने चरण को धरा और सरक के चरण पूछ पर चरण धरोगे तो सरक सीधा खड़ा हो जाएगा। लक्ष्मण घूमल जाते हैं लेकिन राम जी दबा देते हैं उनको, शांत रहे। और लक्ष्मण फिर कुछ नहीं बोल पाता है। तब लग्न तुलसी दास नाथ के पारू पारू कार्यों, जब तक ये काम नहीं करने दोगे तब तक मैं तुमको इस पार से उस पार नहीं ले जाने की अनुमति दे सकता हूं। देखो क्यों केवट और राम में संवाद हो रहा है। केवट का भी कुछ मजबूरी था और क्यों केवल केवट का नौका वहां था। समय जा रहा है, मैं संक्षिप्त वर्णन करूंगा। एक समय का जिक्र है, निषाद राज वन में लकड़ियां काट रहा था। वन में शिकार खेलने गया और जब घना वन में चला जाता है पथ भूला जाता है। उसी वन में एक केवट लकड़ी काट रहा था। तो केवट लकड़ी काट रहा है, राजा रास्ता भुला गया और घने वन में से बाहर निकलना चाहता है। तो लकड़ी जिधर कट रहा था उधर आवाज सुन करके राजा बढ़ रहा है और जैसे कुछ दूर बचा, राजा को इतना जोर से प्यास आई कि वो मूर्छापन में गिरने लगे और जोर से चिल्लाया, पानी पानी। जब ये आवाज केवट के पड़ी कानों में तो केवट समझ गए कि तो हमारा राजा का आवाज है और दौड़े क्योंकि हमारा राजा कोई युक्ता में। और जब गए तो देखा निषाद पड़ा हुआ है, पानी पानी चिल्ला रहा है। और तब केवट दौड़े गए, वो जानते थे कहां सरोवर है, जल को लाया, निषाद को पिला दिया। जब निषाद को मूर्छा छूटी, होश आई, तो केवट से कहा, केवट मैं तुमको 2 वर देना चाहता हूं, आप मांग लो। तो केवट बोले, नहीं प्रभु, अभी धरोहर रखो, जब समय आई तब लेना। और वही धरोहर आज केवट के काम नहीं। रात्रि के समय जब निषाद और राम जी का वार्ता हो रहा था, केवट छिप करके सुन रहे थे कि ये है कौन, कहां जाने वाला है और इनका क्या जरूरत है यहाँ पर। तो दौड़े दौड़े पत्नी से जाकर के कहा, बोले अयोध्या के प्रभु राम आई से बोले निषाद के दरबार बिहान सुबह बोले उसके नौका जरूरी है। तब पत्नी हुआ याद कराई इसके केवट ने, बोले तुम्हें याद है, बोले उस दिन निषाद तुम्हें वन में 2 वरदान दिए रहा। बोले अब सब बोले कहा कर बोले जाओ मांग लो। बिहान सबरे बोले नदी के तट पे कोई नौका नहीं मांगे, पहला वरदान मांगना। अब बोले राम हमार नौका पे ही चढ़ के गए, दूसरा वरदान मांगे। इसी कारण वहां पर कोई नौका नहीं था। तो केवट जी देखो कितना चतुर है और एक नारी भी कितनी चतुराई से काबली उस बात को उन्होंने धरोहर रखी हुई थी। आज केवट को जरूरी पड़ा, वो बात उन्होंने दिया। सुनी केवट के बैन प्रेम लपेटे यटपटे, बिहंसे करुणायन चिते जानकी लक्ष्मी तन। जब केवट की ऐसी बैन को सुना जो प्रेम से लपेटे, वो थोड़ा गांव वाली भाषा को केवट बाबू राम हम नहीं सकित है, ऐसे ऐसे बातों को केवट ने कहा। तो इन प्रेम भरी बातों को सुन करके राम जी हंसते हैं और इधर जानकी को ताका, फिर उधर घूम करके लक्ष्मण को ताका। क्यों ताका?
क्यों राम हंस रहे हैं यहाँ पर? एक समय का जिक्र है, एक केवट एक बधिक का जिक्र है। इन्होंने एक पंछी का वध किया और वो पंछी जाकर के ऋषि दुर्वासा के जहां पर मंदिर थी वहां गिरी और उसका खून की छिटका दुर्वासा के बेदी पर आकर गिरा। दुर्वासा इतना क्रोधी, जिसका वचन कभी सीधा नहीं रहता था, वो ऋषि दुर्वासा था। कभी कोई को अच्छा नहीं किया, सीधा जब बोले डायरेक्ट बोल रही, श्राप नहीं सीधा दे दी, उसका नाम दुर्वासा इसीलिए। तो उन्होंने श्राप दिया इस बधिक को कि अगले जन्म में तुम केतुआ बनोगे। ये भीड़ दौड़ करके दुर्वासा के चरण पकड़े हुए अंजाम में हो गए। हमारा चरणदार कैसे हुए, जब भगवान के चरण की छुई रही हो सपना सोची तब तुम्हारा कल्याण। तो ये जब केचुआ के रूप में था केवल, इन्होंने क्षीर सिंधु की ओर तैयारी की और जब पहुंचे नारायण विष्णु के समीप, लक्ष्मी मैया देख लेती है कि पानी में हल्का जोरों से आ रहा है, कुछ बड़ा चीज आवे है। विष्णु के दोनों चरण फैले ऊपर और शेषनाग अपने फल से इनको ढकेला। तो विष्णु भगवान निद्रा मुद्रा में थे और देख रहे हैं क्या कौतुक कर रहे हैं दोनों। तब उन्होंने उस समय ये प्रण लिया कि एक समय आएगा मेरे दाएं पर शेष जी खड़े रहेंगे, बाएं पर लक्ष्मी जी खड़ी रहेगी और तब उस समय तुम जो चाहना वो कर लेना। तो वही केवट केचुआ के रूप से आज आकर के केवट बना हुआ है। और राम जी इसी कारण यहाँ पर हंसे थे कि उस दिन का बदला आज केवट लेकर के ही रहेगा। ये दोनों ताकि मेरे नैया में लक्ष्मण राम हो गंगा मैया धीरे बहोरे। मेरे नैया में लक्ष्मण राम हो गंगा मैया धीरे बहोरे। गंगा मैया गंगा मैया गंगा मैया गंगा मैया।
जय गोसाई तुलसीदास की जय सनातन विश्वधर्म की जय बोलो रे भाई सब संतन की जय गोविंद रामन बिहारी लाल की जय। और कृपा सिंधु बोले मुस्काही सोही करो जय नाव न जाई वेग यानी जल पाए पथारो होत विलंब उतारो उतारो। यानी भगवान बोलते हैं हे केवट भाई जल्दी करो मुझको इस पार से उस पार जाना है और जल्दी चरण को धो लो और मुझे नौका पर चढ़ाकर इस पार से उस पार ले जाओ। देखो तुलसी जी यहाँ पर इस चौपाई में लिखते हैं कि जासु नाम सुमिरति एक बारा उतरई नर भव सिंधु अपारा। जिस नाम के प्रताप से भी राम नाम की महिमा का कथा चल रहा था कल तक और उसमें बताया गया कि राम के नाम ने कई पापियों को तार दिया और आज जासु नाम स्मृत एक बारा उतरे ही नर इस संसार भवकूप से कर सकता है। सो कृपालु केवट ही हो रहा हो तीनों लोगों को पार कराने वाला आज केवट के आगे खड़ा गिड़गिड़ा रहा है। और यही किए इन प्रगत को राजा ने जितना राम गिड़गिड़ाया शायद अब और आप थे तो हम कूद जाते यद्यपि हम डूब भी जाते लेकिन हम कूद जाते। तो देखो पद नक नीरख देव सरहर्षि सुनी प्रभु बचन मोह मति करसी। शायद समय बड़ा कम है जब ये वार्तालाप हो रही थी उस समय माँ गंगा उमड़ रही है। क्यों उमड़ रही है? क्योंकि ये गंगा जो थी पताल में राजा बलि के दरबार में गिरजा नदी में निवास इसका था और जब वामन भगवान ब्रह्म कमंडल में वहां से लेकर के आए शिव जी के जटा में ये गई राजा सागर के 60,000 पुत्रों के उद्धार के लिए। वो भी कथा एक विस्तृत कथा है मैं थोड़े बोल रहा हूं। और केवट राम राज में पावा पानी कटौता भर ले आवा। राम की आज्ञा मिल गई केवट दौड़े और बोट में एक पानी भीगने वाला कटौता था उसको उठाया और सोचा इससे मैं इनके चरण को धुलाऊंगा। ये सदा दिन नौका में रहेगी ये मैं मस्तक पर चढ़ाऊंगा और फिर अपने दिन का काम करूंगा। लेकिन पत्नी चलाक थी बोले अरे केवट बोले कटौता कोई बोलेगा जो लड़का हुई है तब तलवार बढ़ गई दौड़त गई कटौती लाई दी बोले इससे धोआ। क्यों कटौती? क्योंकि बोलेगा जो छुइयो लड़की हो जाए तो बोले कन्या दान कर दियो उससे बड़ा पुण्य कोई नहीं है। 7 भागवत सुनो और एक कन्या का दान कर दो एक बराबर पुण्य मिलता है। बोले कटौती ले लो बोले छुइयो बोले लड़की भाई और कल्याण होगी परिवार में। और जब ये कार्य केवल कर रहा था तब क्या होता है आकाश मार्ग से जितने देवी देवता है वर्षे सुमन सुमन सुर सकल सिहाई यही सब पुण्य पुंज गौनाई। देवता गण जो है वो आकाश मार्ग से पुष्पों की वृष्टि कर रहे हैं कि आज धन है केवल तुमने जो किया वो और कोई कर नहीं सकता। अति आनंद उमंग अनुरागा चरण सरोज पखारने लगा। और केवट राम जी के चरणों को धोना जब आरंभ किया पानी कम छोड़ा अपने नैनों के असुरों से ज्यादा धोया और धोते गया जल को बटोरते गया नीचे। जब बटोर लिया चरण रज को तब अपने कुटुंबियों में केवट जाकर के सबको बांटता है। अपने गांव में बांटा सबको बांट दिया। तब बारी आई नौका पे चढ़ाने के लिए और जब नौका पर चढ़ाना हुआ तब केवट सबसे पहले कौन नौका पर चढ़ता है? नौका पर सबसे पहले कौन चढ़ा? मैया सीता चढ़ी। क्यों चढ़ी? हमारे भारतीय संस्कृति में नारी का वो दर्जा है कि नारी जो होती है 8 लक्ष्मियों में से नारी जो है वो चौथे नंबर पर आती है गृह लक्ष्मी बनकर के। घर की लक्ष्मी अगर बिगड़ी तो पूरा घर बर्बाद हो जाएगा।
एक स्त्री एक घर को, झोपड़ी को महल बना सकती है और महल को झोपड़ी बना सकती है, एक सुई के नोक से केवल। ये कथा बड़ा विस्तृत है, इसको मैं किसी दिन बताऊंगा, शायद समय मिला। लेकिन यहां पर पहले मां जानकी जाती है और फिर राम गए, फिर लक्ष्मण गए, तब केवट गया और उनके पीछे निषाद जी चले जाते हैं। इनको लेकर के केवट अब चला, एक दो मारा और रोक दी बीच में अपने नौका को। बीच में रोक देते राम। बोले अब क्या भाई केवट? बोले अरे प्रभु, बोले बहुत भारी हल्का चल रही है। राम जी खड़े थे, बोले आपन हथवा, बोले हमारे मुंह पे धर दो, बोले हमारे सिर पकड़ लो, बोले हम तो नौका चलाई पर हम जानते हैं कैसे चुआर चढ़े उतरे हैं, हम तुम्हें तुम्हारा धार भी रोक लेगा और नौका भी चला देगा। देखो केवट की चतुराई, कितना बड़ा चतुराई करो तो ऐसे करो जिससे मुक्ति मिल जाए, ये नहीं कि किसी के ठगने के लिए चतुराई करो। तब राम जी ने केवट के सिर पर हाथ रखा और जिसको एक बार ब्रह्म पकड़ ले फिर वो आवागमन के चक्कर से छूट जाता है। देखो केवट कितना चालाक था, अपने आप को करने के लिए क्या उपाय ढूंढा और फिर चलाया, थोड़ा दूर गया, बीच में जाए, फिर घुमा के रोक दी। राम बोले अब काम है, पद पखारी जल पान करी आप सहित परिवार, सबको जल तो दे दिया, पितर पार करी प्रभु तुनि मुदित गयो नहीं पार। बोले हे प्रभु, तुम जब हमारे सिर पे हाथ रखते, बोले हमारे पितृगण, बोले हमें देख के चिल्लाए रोए। बोले केवट तुम कर रहे हो, बोले हमको मझधार में छोड़े जा रहे हो। तब राम ने वहां पर क्या किया, 7 पीढ़ी नाना नानी के, 7 पीढ़ी आजा जी के और 7 पीढ़ी केवट के तार दी पितरों का। इसीलिए जब पितृपक्ष आती है लोग बोले भूत भगवान भेजे। गीता पढ़े हो आप लोग, गीता की कथा सुने हो? कृष्ण भगवान बताते हैं कि ऐरमा नाम का पितृ मैं ही हूं, यज्ञों का पहला जोत मेरा स्वरूप मानना। मेरे 2 पत्नियां हैं, स्वाहा और सदा। शायद हमारे भाई संधि जी, मास्टर जी यहाँ हमारे रहने पर बैठे, मैं उनसे भी बात कर रहा था। मैंने कहा था उनसे कि शायद कृष्ण जन्माष्टमी आए तब तुम गौलोक की बात, स्वाहा और सदा का वर्णन करा देना इनको, उनको क्या उपाधि मिली है, ये जो हम यहाँ से पढ़ रहे हैं, इस प्रसाद को कैसे भगवान तक पहुंचाया जाता है, ये 2 मार्ग है, स्वाहा और स्वधा के माध्यम से होता है। तो पितर पार करी प्रभु पुनि मुदित गयो लई पार। तब राम जी को ज्ञान तक से भक्ति को प्राप्त कराते हुए और वैराग में उतार देते हैं। जब उतरा उस पार तो राम सोच रहे हैं कि हमने केवट को कुछ दिया, और जैसे ये बात सोचा, सीता को एक डाका केवल, सीता ने मुदिर का उतारा और दे दिया। पत्नी ऐसी होनी चाहिए कि पति के चेहरा को देख करके पढ़ ले, वही पत्नी मानी जाती। सारे बंधुगण, समय तेजी से भागा जा रहा है, कथा को यहीं पर विराम देते हैं। शायद कभी अवसर लगा तो इस कथा का और विस्तार मैं आपको सुनाने की प्रयत्न करूंगा। धन्यवाद। एक छोटी सी कीर्तन हो जाए और फिर उसके बाद में आरती गाएं। तबले आप लोग प्रसाद हटाते रहो। अपने राम जी उतरेंगे पार, हे गंगा मैया धीरे बहो रे। अपने राम जी उतरेंगे पार, हे गंगा मैया धीरे बहो रे। अपने राम जी उतरेंगे पार, हे गंगा मैया धीरे बहो रे। हे गंगा मैया धीरे बहो रे।
बहना जा रही ये है पल में है सीताराम हे गंगा मैया धीरे बहो रे करेंगे पार हे गंगा मैया धीरे बहोरी मैया धीरे बहोरी धीरे बहो रे मैया धीरे बहो राम जी उतरेंगे पार हे गंगा मैया धीरे बहो रे टूटी फूटी काटे की नैया कोटे कोटे काट दी नैया ओ टूटी फूटी काटे की नैया ओ टूटे फूटे काट दी नैया तुम्हें बिन कौने सहाय हे गंगा मैया धीरे बहो रे अपने राम जी उतरेंगे पार हे गंगा मैया धीरे बहोरी धीरे बहो रे मैया धीरे बहो रे धीरे बहोरी मैया धीरे बहोरी धीरे बहो रे मैया धीरे बहो रे राम जी उतरेंगे पार हे गंगा मैया धीरे बहो रे अपने राम जी उतरेंगे पार हे गंगा मैया धीरे बहोरी हे गंगा मैया धीरे बहो रे हे गंगा मैया धीरे बहो रे हे गंगा मैया धीरे बहोरी बोलिए गंगा माता की जय। मस्जिद में प्रिय भक्तगण खड़े हो जाते हैं, आरती गायन होने जा रही है, 4 थालियां चल रही है और 2 यहाँ पर 2 वहां पर रहेगी। आप पारी की तरफ से आरती करेंगे, एक जगह खड़े होकर अपने परिवार का। धन्यवाद। कीरत काली ललिता सिया की आरती श्री रामायण जी आरती श्री रामायण जी राम सिया राम जय राम सिया राम ओ राम सिया
घट संभव मुनि विज्ञानी संतति गावत शाम्भो भवानी अरुघट संभव मुनि विज्ञानी गासियात कवि शूर बखानी कानव शूर गरुड़ के भारत शीरा भारत तीरथ करी ललित सिया पे राम सिया राम जय राम सिया राम ओ राम सिया राम जय राम सिया राम चारहु वेद पुराण शास्त्र दस देव शास्त्र सब ग्रंथ गोरख चारहु वेद पुराण शास्त्र दस देव शास्त्र सब ग्रंथ गोरख देव शास्त्र सब ग्रंथ गोरख तन मन धन दान करे को सर्वत कायात संपत धवैये आरती श्री राम आयन जी तीरथ गली ललित जया पे राम सिया राम जय राम सिया राम ओ राम सिया राम जय राम सिया कली मल हरण विषय रतमेगी सुवर्ण धार मुक्त युवती कली मल हरण विषय रतमेगी सुवर्ण धार मुक्त युवती सुवर्ण धार मुक्त युवती हरि रोग भव पूरयामि आत्मात्र सब विधि तुलसी भारत श्री राम आयन जी तीरथ कली ललित सिया पे राम सिया राम जय राम सिया राम ओ राम सिया राम जय राम सिया राम आरती विजय हनुमान लगाई दुष्ट दलन रघुनाथ कराई आरती विजय हनुमान लगाई दुष्ट दलन रघुनाथ कराई जाके बल से गिरवर काके रोग दोष जाके निकट न जाके अंजनी पुत्र महाबलदाई संतन के प्रभु सदा सहाई आरती विजय हनुमान लगाई दुष्ट दलन रघुनाथ कराई देवीरा रघुनाथ पठायो लंका जाई सिया तू दिलायो लंका सुबोध समुद्र सिपाही जाके पावन सुत
मङ्गलं गरुडध्वजा मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष मङ्गलाय तनोहरि सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते गौरी नारायणी नमोस्तुते गौरी नारायणी नमोस्तुते त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देवा त्वमेव सर्वं मम देव देवा त्वमेव सर्वं मम देव देवा ॐ शान्ति शान्ति शान्ति